जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पूजा सफल होने के संकेत के बारे में। जी हाँ, थोड़ा सा आपको अलग सा टॉपिक लगेगा क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो हम भगवान की पूजा किस लिए करते हैं कि उनका हमको आशीर्वाद प्राप्त हो या जो भी हमारा कार्य है वो सिद्ध हो जाए। तो भगवान भी हमको बहुत ही छोटे छोटे रूपों में जो है संकेत करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल उन्हीं संकेतों के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम भगवान की रोज़ाना पूजा तो करते ही हैं और अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। हम जब भी पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद बना रहे और हमारा जीवन सुख शांति से निकल जाए, हमारे जीवन में कभी भी कोई भी बाधाएं ना आए। लेकिन हमको ये पता कैसे चलेगा कि वह पूजा जो हम कर रहे हैं वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके बारे में हमें भगवान जो है बहुत ही सूक्ष्म माध्यमों से जो है बताने की कोशिश करते हैं कुछ संकेतों के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं संकेतों के बारे में। तो जो पहला संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ वो है दीपक का तेज जलना। पूजा सफल होने का एक पहला संकेत हो सकता है। जब भी आप पूजा कर रहे हो या पूजा के दौरान आपने दीपक तो अवश्य ही जलाया होगा। अगर दीपक जलाने के बाद दीपक की लौ अधिक तेज जलने लगी या फिर आप कोई पाठ ये कर रहे हो या आप कोई मतलब ऐसे भगवान का कोई भजन कर रहे हो और आपने देखा हो कि दीपक की लौ जो है एकदम से तेजी से जल रही है और दीपक की लौ काफ़ी ऊंची उठ रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। तो ये है वो छोटा सा संकेत जिससे आप समझ सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है या होने वाला है। दूसरा संकेत होता है गाय का दिखना। जी हाँ, अगर पूजा के समय आपके घर के बाहर कोई सफ़ेद गाय आती है तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। इससे आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहने वाली है। अगर सफ़ेद गाय आपको द्वार पर आई हो तो आप उसको रोटी ज़रूर से खिलाएं, या फिर सफ़ेद गाय आपके घर ना आकर यदि आप ऑफिस के लिए जा रहे हो पूजा करने के बाद तो आपको सफ़ेद गाय दिख जाए या सफ़ेद गाय का जो बछड़ा होता है वो दूध पीता हुआ दिख जाए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है कि आपकी जो पूजा है वो सफल हो रही है। तीसरा संकेत जो आता है वो आता है धूप बत्ती का धुआं। जी हाँ, आपकी पूजा के दौरान धूप बत्ती का धुआं अगर भगवान के मुख की तरफ जाता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। बहुत ही सूक्ष्म जो संकेत है जो भगवान हमको देते हैं। कभी कभी मुख की तरफ जाता हुआ जो धुआं होता है उसमें आपको काफ़ी सारी आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। उसमें से जो खास आकृति होती है वो है ओम के आकार की आकृति। यदि आपको ये दिखाई दे तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ संकेत हो सकता है और ये भी संकेत हो सकता है कि आपका भविष्य में बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपने कभी अपने घर में ऐसा महसूस किया है कि जब भी आप कोई बड़ी पूजा पाठ या करवाते हो या कभी आप अकेले घर में बैठे हो तो आपको एकदम से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, या वो किसी फूल की हो सकती है या इत्र की हो सकती है। तो आपने कभी ये महसूस अगर किया हो तो यही वो संकेत है जो भगवान आपको करा रहे हैं कि वो उनकी जो उपस्थिति है वो आपके घर में हो चुकी है। जी हाँ, काफ़ी बार आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं या जब भी आप घर में अकेले होते हैं तो एक अजीब सी सुगंध महसूस होती है। वो सुगंध किसी भी हो सकती है, जैसे इत्र की हो सकती है या फूल की हो सकती है, गुलाब के फूल की हो सकती है। तो इसका ये संकेत माना जाता है कि भगवान अदृश्य रूप में आपके घर के आसपास ही हैं या आपके घर में वो प्रवेश कर चुके हैं और मतलब उनकी जो शक्ति है, एक सकारात्मक शक्ति का जो प्रवाह है वो आपके घर में हो चुका है। और तो और भगवान के द्वारा आपकी पूजा जो है वो स्वीकार कर ली गई है। तो जब भी आपको ऐसी खुशबू आती है तो आप कभी भी उस खुशबू को ना टोके नहीं। टोकने का मतलब जैसे आपने वो खुशबू आपको सुगंध आपको महसूस हुई है तो आप उसके बारे में किसी से भी जिक्र ना करें उस चीज़ का, उसको होने दें। पांचवा संकेत होता है माता पिता का या गुरु का हमारे घर में आना। जी हाँ, भगवान वास्तविक रूप से हमें दर्शन नहीं देते हैं। हमारे माता पिता या गुरु को हम ईश्वर के समान ही मानते हैं। अगर पूजा के दौरान माता पिता या गुरु घर में प्रवेश करते हैं तो समझ लीजिए यह पूजा के सफल होने का संकेत है। इस संकेत से ऐसा माना जाता है कि भगवान आप पर खुश हैं और आपके घर के हर सदस्यों पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहने वाला है। और जब भी आप पूजा पाठ करके उठें तो हमेशा अपने से बड़ों का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट संकेत के बारे में, फूल या माला का पूजा के दौरान गिर जाना। तो हम कहते हैं कि अरे ये अशुभ हो गया, ये अशुभ नहीं होता है, ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर पूजा के दौरान आपने भगवान की प्रतिमा पर कोई भी फूल या माला चढ़ाई हो और वह यदि पूजा के दौरान आपका पाठ करते हुए या जाप करते हुए भगवान की मूर्ति से नीचे गिरती है तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और इस संकेत का ये भी मतलब होता है कि जिस भी मनोकामना से आपने वो पूजा करी है या उस देवी देवता अपनी इष्ट की पूजा कर रहे हो तो वह शीघ्र ही पूरी होने वाली है।
दोस्तों आप सब तो जानते ही होंगे कि हमारी जो सनातन धर्म में और जो हमारी भारतीय संस्कृति में मेहमान को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो अगर आपके घर में पूजा चल रही हो, ऐसे में कोई भी मेहमान मतलब जिनको आपने ना बुलाया हो, वो अपने आप से ही आपके घर में कुछ गिफ्ट लेकर के आ गए हों, तो ये भी समझ लीजिए कि भगवान का एक संकेत होता है कि ये पूजा सफल हो रही है आपकी। इससे आप बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संकेत का अर्थ यह होता है कि आपकी इष्ट देवता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहने वाला है और आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस पूजा के निमित्त वो आपका ज़रूर से पूरा होगा। और भी ऐसे काफ़ी सारे संकेत होते हैं जो हमको पूजा सफल होने के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि दीपक की लौ में भी काफ़ी सारी आकृतियाँ बनती दिखाई देती हैं, या कभी फूल बन जाता है, या जब भी आप नारियल फोड़ते हैं तो उसमें से फूल निकल कर के आ जाता है। तो ये भी काफ़ी सारे ऐसे संकेत होते हैं। इन सब के बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी, तो आप मेरे चैनल पे जो है सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। क्या आपके साथ भी ये सब कुछ घटित होता है? क्या आपको भी मतलब ऐसा लगता है कि कभी तेज़ सुगंध आ रही है या भगवान का अनुभव आपने किया है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।